उत्तर प्रदेश सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार सिंह साहब। इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ आज बुलंदशहर में है मौजूदा सूरत हाल में जो पक्ष और विपक्ष की राजनीति है, क्या मानना है उनका और ये किस दिशा में जा रही है? सर, ये जो आज की राजनीति है हिंदू मुस्लिम को लेकर की जा रही है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितने मजबूत आप मानते हैं और क्या इससे देश का भला होगा? देखो, आज हम लोग बुलंदशहर में संगठन कार्यक्रम से आए हैं और एक हमारे प्रेस के साथियों ने अमर उजाला का जो कार्यक्रम है उसमें आए हैं। दूसरा, आप ये जो आज की तारीख में जो राजनीतिक हालात हैं, देखो, हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है वो हमेशा किसान की, युवाओं की, नौजवानों की, दलित वंचित पिछड़ों की बात करती है और हमेशा हम लोग जो है उसी विचारधारा पर तटस्थ रहते हैं और उसी विचारधारा को लेकर हमारे नेता भी चलते हैं और उसी विचारधारा को लेकर हम लोग चाहते सभी समाज में भाईचारा रहे, भाईचारा कायम। लेकिन विपक्ष जो है किसी भी बात को लेकर हर बात को हिंदू और मुसलमान के एंड पे खत्म करता है। तो इसका अगर दोषी है, अगर आज हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति अगर देश में हो रही है तो सबसे बढ़ चढ़ कर बयान देने वाले लोग विपक्ष के लोग हैं। अब जो विपक्ष के लोग कोई बात कहेंगे तो कई बार सामने सामाजिक संगठन में आते हैं, कई बार राजनीतिक बयान भी, फिर सत्ता पक्ष के लोग भी बयान देते हैं। लेकिन वो आरोप जो हम लोगों पे लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। हम सभी वर्गों के, सभी समाज के लोगों की बात करते हैं, सभी समाज के भागीदारी की बात करते हैं। जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे प्रदेश सरकार की हैं, कोई भेदभाव नहीं है। बिना जातीय भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के सभी को लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान, खेती की बात करता आया है। आंदोलन हुआ, 11 महीने किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, केजरीवाल ने आंदोलन का समर्थन किया, किसान की बात की, लेकिन पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान बैठे उन पर लाठी बजा दी। इस पर क्या कहना है आपका? देखो, ये किस तरह की राजनीति को लोग हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है किसान के ऊपर एक भी लाठी चले, हम बिल्कुल नहीं चाहते। किसान को भी अपनी बात रखने का अधिकार है और वो अधिकार देता है हमें देश का संविधान। जब हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ में किसान की बात सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया। आज हम लोग एनडीए में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग शामिल हैं, चौधरी साहब सेंटर में शामिल हैं। आज भी हमारे वही मुद्दे हैं, किसान हमारे आज भी प्राथमिकता में है, नौजवान हमारी आज भी प्राथमिकता में है। तो आज भी हम किसान के साथ खड़े हैं, नौजवान के साथ खड़े हैं, दलित वंचित पिछड़े तमाम वंचित वर्ग के साथ में आज भी राष्ट्रीय लोकदल एज इट इज खड़ा है। निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म बदला है, विपक्ष में हमारे मुद्दे वही थे, सत्ता में आज हमारा, आज भी हमें उन्हीं सब मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब से जयंत चौधरी साहब दिल्ली की तख्त पर काबिज हुए हैं, सत्ता में काबिज हुए हैं, उनके हिस्सेदार हुए हैं, तब से जो वो खेती किसानी की बात नहीं कर रहे हैं, ना वो गन्ना किसान की बात करते हैं, वो अब जो सत्ता जैसा बोलती है उसी राह पर वो चल दिए हैं। इस पर क्या? देखो, मेरी बात सुनो, भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा संगठन है जो हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो भी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक संगठन है और मैं इतना कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल कभी भी कहीं भी रहा, वो यूपी की सरकार में भी शामिल रहे चौधरी जी सिंह जी और एनडीए की सरकार में भी शामिल रहे, लेकिन प्राथमिकता उनकी हमेशा किसान, नौजवान, दलित वंचित पिछड़े रहे हैं। तो आज चौधरी जैन जी केंद्र में एज ए मिनिस्टर शामिल हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। हमारी जो प्राथमिकता है ना, आज भी हमारी प्राथमिकता वही है। तो हमारे किसान भाइयों को भी इस परिवार पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो भी देश के किसानों को अगर किसी ने आवाज दी है, किसी ने अगर बल दिया है, तो वो चौधरी चरण सिंह परिवार है जिसने दिया है। तो निश्चित रूप से अभी समय आएगा, धीरे धीरे सब काम सही होंगे। जो भी बातें हैं किसान भाइयों की वो करेगी तो उसको सरकार ही ना, विपक्ष तो नहीं कर सकता ना, तो सरकार में रह के सब चीज ठीक होंगे। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ये चाहते थे कि जो जयंत चौधरी साहब को पद मिला है वो पद उनके कद से बहुत छोटा है, कम से कम उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए था। और दूसरी चीज ये कि उनके समर्थक ये चाहते थे कि कम से कम कृषि मंत्रालय तो उनके पास होना चाहिए था, क्योंकि वो खेत किसान की बात करते हैं और वो अच्छे से उनकी आवाज को उठा भी सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या उनको कद के हिसाब से पद नहीं दिया गया और आपकी क्या मांग है? देखो, मैं भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ हूँ। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता चाहता था कि चौधरी साहब कैबिनेट में जाए, ठीक है, और
कृषि से जुड़ा कोई विभाग मिले। ये भावनाएं मेरी व्यक्तिगत भी हो सकती है और हमारे कार्यकर्ताओं की है, लेकिन जो निर्णय वहाँ हुआ है और जो जिम्मेदारी आज चौधरी साहब निभा रहे हैं कौशल विकास में लेके, वो भी एक नौजवान से जुड़ा विषय है और नौजवान भी हमारी प्राथमिकता में है। चौधरी साहब उस मंत्रालयों को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो देश का जो भविष्य है ना वो युवा है। किसान भी है, किसान के साथ में युवा भी है, किसान के घर में भी युवा है, तो युवाओं के लिए एक बड़ा काम वो जो है उस मंत्रालय के माध्यम से कर रहे हैं। एक बड़ी बात जो है आगे समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, एक मैसेज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं टेक्निकल हो, डिजिटल हो, ताकि आगे बढ़े देश तभी आगे बढ़ेगा डिजिटल और टेक्निकल रूप से हम लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। क्योंकि देखो आज की तारीख में आप देखो जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर सिकुड़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना जरूरी है अगर हमें देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। यदि 2047 में हम चाहते हैं कि देश विकसित देश बने, तो उसके लिए हमें अपने युवा साथियों को उनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है, उनको हुनर बंद करने की आवश्यकता है। तो उसी रास्ते पे चलने। आखिरी सवाल है मेरा, औरंगजेब आज की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है, नागपुर में भी हिंसा हुई है, राष्ट्रीय लोकदल का और आपका नजरिया क्या है और सरकार का नजरिया क्या है? देखो, सरकार का नजरिया तो सबके साथ सबके विकास की है, हम लोग सबके साथ हैं। और जो औरंगजेब को लेकर जो राजनीति चल रही है, देश का एक बड़ा तबका की भाव ये है कि जब औरंगजेब जब शासक रहे हैं तो उनके शासन में जो हिंदू समाज है उन पे जो है क्रूरता बरती गई है। तो इस तरह की बातें सामने हैं, जो ऐतिहासिक प्रमाण है इस तरह के। तो एक लोगों की भावना ये है, लेकिन इसमें कोई ऑथेंटिक कोई सरकार इसमें अभी बीच में नहीं है। तो ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की मंशा सबका साथ और सबका विकास की है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 11 बुलंदशहर।